वो जो लोग पेशा समझ के आते हैं वो फिर पेशेवर ही रहते हैं। दरिद्र हो, बहुत ही पीछे हो, दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। ये क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हर व्यक्ति पत्रकार है। इसको एक लाइन में बयां करना हो तो आप क्या कहेंगे? बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम होता है, लेकिन सुंदरता की सुंदरता बहुत है। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। आज से ठीक 200 साल पहले 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्दंड प्रकाशित किया था। यहीं से शुरू हुई थी हिंदी पत्रकारिता की वह यात्रा जो आज टीवी, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के दौर तक पहुंच चुकी है। इन 200 वर्षों में पत्रकारिता ने सिर्फ खबरें नहीं दिखाई, बल्कि समाज को जागरूक करने, सत्ता से सवाल पूछने और लोकतंत्र को मजबूत करने का भी काम किया है। लेकिन इन 200 वर्षों की यात्रा में पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। फेक न्यूज, टीआरपी की प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का दबाव और तेजी से बदलता मीडिया का वातावरण, ये सभी आज पत्रकारिता के सामने बड़े सवाल बनकर उभरे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के प्रसिद्ध पत्रकार अमीश देवगन जी। सर, जैसे कि 30 जून को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो हिंदी पत्रकारिता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा है या जिम्मेदारी है? देखिए, पत्रकारिता ही अपने तरीके से जिम्मेदारी है और हिंदी पत्रकारिता में भी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है जो भी पत्रकारिता में आता है वो जो लोग पेशा समझ के आते हैं वो फिर पेशेवर ही रहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी समझ के आते हैं वो जिम्मेदार होते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। लेकिन एक चीज हमें जरूर समझनी चाहिए, ये प्रोफेशन है ही, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। और हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि हिंदी पत्रकार जो है वो बहुत ही दरिद्र हो, बहुत ही पीछे हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का युग है तो हिंदी पत्रकारिता के भी चमकने का युग है। मैं मानता हूं दिस इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी जर्नलिज्म। ये हिंदी पत्रकारिता का सुनहरा पल है, और सुनहरा पल इसलिए क्योंकि देश में हमने हिंदी पत्रकारिता का विस्तार होते हुए देखा है, हमने इसकी रीच बढ़ते हुए देखी है। वर्नाकुलर में भी हिंदी की रीच है, यानी जहां पर अदर लैंग्वेजेस भी हैं, जहां हिंदी के अलावा बंगाली है, मराठी है, तमिल है, मलयाली है, असमीज है, वहां पर भी हिंदी इनरोड्स बना रही है, हिंदी घुस रही है अंदर। तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है कि हिंदी पत्रकारिता का ये सुनहरा युग है। सर, हिंदी पत्रकारिता में या फिर पत्रकारिता में जैसे कि डिजिटलीकरण आजकल हो रहा है, तो उसमें आपको क्या क्या चुनौतियां फेस करनी पड़ती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है कि डिजिटल के अंदर कंटेंट पे कंट्रोल नहीं है। कोई भी झूठ आडंबर लगा दे तो उस पे लोग भरोसा करने लग जाते हैं। तो क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी भरोसा उसी पर होता है जो कि वाकई उस तरह से रिपोर्टाज करता है, उस तरह के फैक्ट्स को प्रेजेंट करता है। क्योंकि सिलेक्टिव फैक्ट जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो तब गलती होती है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल में एक चुनौती भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज तो है ही, लेकिन उसके साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी बहुत बड़ा है। डिजिटल ने हिंदी पत्रकारिता को बहुत बड़ा मौका दिया है। अब हर व्यक्ति पत्रकार है, चाहे वो कहीं पर भी काम कर रहा हो या नहीं काम कर रहा हो, एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो भी पत्रकार है, नहीं तो एक प्लम्बर हो, वो भी पत्रकार है। उसके यहाँ की रोड नहीं बनी है, वो डाल सकता है और वो फैल सकती है, वायरल हो सकता है और उसके बाद एक्शन होता है उसके ऊपर। तो हमने ये चीज देखी जी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आती है कि गेट कीपिंग जैसे वहां पर नहीं बचती है। तो सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो अगर उसको एक लाइन में बयां करना हो तो आप क्या कहेंगे? एक लाइन में यही कहना चाहेंगे, सुनहरा युग है हिंदी पत्रकारिता का और 200 साल पर हमें अगले 200 सालों का प्रण लेना चाहिए। 200 सालों का लाभ ही ले पाओ तो अगले 20 सालों का तो प्रण लेना ही चाहिए कि हिंदी जर्नलिज्म को, हिंदी पत्रकारिता को हम सौम्य सजग ढंग से करते रहेंगे, इस भाषा को लुप्त नहीं होने देंगे। और इसके अंदर जो हम एक बड़ी डिबेट चलती है हिंदी पत्रकारिता में कि अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं बहुत इस बात से सहमत हूं कि उससे भाषा की सुंदरता समाप्त होती है, लेकिन अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे, उन चीजों को अपनाओगे नहीं जिसमें बदलाव आ रहा है। यंग जनरेशन आजकल रील्स के युग में रह रही है, तो उसको अपनाओगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? या कहते हैं ना कि कई बार बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम होता है, तो बदलाव करने पड़ते हैं। तो हिंदी को भी थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन सहज ढंग से करने पड़ेंगे। कुछ शब्दों की सुंदरता ही हिंदी के साथ है जी। जैसे सुंदर शब्द अगर आप ब्यूटीफुल बोलेंगे तो उसकी सुंदरता नहीं है, लेकिन सुंदरता की सुंदरता बहुत है। तो यही हिंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई शब्दों में तो आप हिंदी के अंदर अंकल ही होता है,
अब अंकल मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता ताऊ भी हो सकता है। तो हिंदी जो है वो स्पष्टवादी भाषा है, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखती है। तो अंग्रेजी में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, और वो जो कंफ्यूजन है, अब हिंदी के अंदर उस तरह का कंफ्यूजन होना कठिन है। भाषा बहुत स्पष्ट है, इसलिए हिंदी सहज ढंग से अपनानी चाहिए। लेकिन कुछ कभी कभार अंग्रेजी के शब्द अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो वैसे अब देखिए ना, अब गलती को आप बोलोगे या त्रुटि को बोलोगे, सुंदर शब्द त्रुटि है। हाँ, यही है, तो यही एक फर्क है। बहुत बहुत कहने का मतलब है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमें